हेलो दोस्तों, मैं आरके आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं एडीओ टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो कि केजीएस का टेस्ट है, जिसका मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूं और ये जनरल एप्टीट्यूड के लिए सेट है। इसके पहले टेस्ट 10 तक डाला जा चुका है। टेस्ट 10 किसका था? वो जनरल स्टडीज का था। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस यूट्यूब के मतलब सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पर करवाया जा रहा है बीपीएससी एडीओ का जो एडुटेरिया के द्वारा करवाया हुआ सेट है 2.0 एडीओ 2.0 का टेस्ट, वो भी करवाया जा रहा है। और एडुटेरिया का जो एडीओ का सेट था पुराना वाला, जिसमें 15 टेस्ट करवाया जा चुका था, वो भी करवाया जा चुका है। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब एक में है, जिसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्लेलिस्ट देखिए, उसमें भी बना हुआ है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टेस्ट 9। ओके, चलिए, क्लियर दिख रहा होगा। या इतना तो इनफ होगा। चल, क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्यादा है, थोड़ा और कम करना पड़ेगा, है ना। चल, 63, 92, 135, 192, 263, अगला अंक क्या आएगा? यही दिया हुआ है। चलिए नंबर लिख लेते हैं। 63 है, 92 है, 135 है, 192 है और 263 है। नेक्स्ट क्या आएगा वो पूछ रहा है। इन दोनों का अंतर कितना है? 63 प्लस 29, राइट, कितना हो जाएगा? 92। 92 में कितना जोड़ेंगे? 135 आएगा तो 8 और 35 43। फिर 192 आएगा, 35 में कितना जोड़ना होगा हमें? 57, राइट। 192 में 263 लाने के लिए 8 प्लस 63 71। नेक्स्ट कितना जोड़ेंगे? देखिए कोई रिदम फॉलो हो रहा है क्या? 29 43 57 71, कोई रिदम नहीं है। अब इन सभी का अंतर देखते हैं, कितना बढ़ रहा है? 14। इससे कितना बढ़ रहा है? 14। इससे कितना बढ़ रहा है? 14। नेक्स्ट कितना बढ़ेगा? 14। फिर बढ़ा देते हैं, 14 बढ़ाने में कितना हो जाएगा? ये 85। अब क्या करना है? 263 में 85 जोड़ के यहाँ पे अंक लिख देंगे। कितना होगा? 263 प्लस 85, 26 8 34, 348, राइट। आंसर ए। एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान से समझना है। अगर नहीं समझ में आया पहली बार में तो फिर से इसको देखिए। सेकेंड नंबर है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ओके, इसी में सॉल्व कर देते हैं। 1 6 गुने 1 प्लस 1 गुने 2, हाँ देखिए लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 6 21, फिर यहाँ पे स्पेस खाली है, फिर 445 और फिर 2676। देखिए यहाँ क्या हो रहा है? गुने 1 प्लस 1, 1 गुने 1 1 हो जाएगा, इसको और कम करना होगा ना। चलिए, गुने 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर इसमें गुने 2 प्लस 2 कीजिए, गुने 2 प्लस 2 तो 2 दूनी 4 और 2 6। इसमें क्या करना है? गुने 3 प्लस 3, गुने 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 6 18 3 21। अब क्या करेंगे? गुने 4 गुने 4 प्लस 4, 21 चक 84 और 4 88 आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ गुने 5 प्लस 5 हो रहा है क्या? 88 गुने 5 कितना होता है? 440, 5 545। तो ये भी कितना हो जा रहा होगा? ये हो रहा है गुने 6 प्लस 6, राइट। अगला नंबर जो है पिछले नंबर का गुने 1 प्लस 1 गुने 2 प्लस 2 गुने 3 प्लस 3, इस तरह से पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो कितना आया अपना आंसर? 88। ओके, 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आना चाहिए? सेम। इन दोनों का अंतर कितना है? 1000। ये इसका 1331, इसका कितना हो रहा है? 1728, इसका कितना हो रहा है? 2197। नेक्स्ट कितना होगा? देखिए आप समझते हैं, ये किसका है? ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है। अब हमें किसका लगाना है? 14 का क्यूब लगाना है। 14 का क्यूब कितना होगा? अगर नहीं याद है तो 14 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 14 का स्क्वायर 198, 198 गुने 14 करना है तो कितना होगा?
14 गुने 200 करेंगे 2800, 2800 में से 18 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2782। अरे 4 ना नहीं आ रहा है ना, कितना है 196, सॉरी 196 गुने 14 होगा ना, 14 का क्यूब 196 मतलब 200 से करेंगे तो 2800 माइनस 56 कितना हो जाएगा 2744। 2744 कितना का क्यूब है ये 14 का क्यूब। इसमें 2744 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 63 प्लस 27 90 90 और ये 9100, राइट। कितना हो जाएगा 9100, आंसर ए। ओके, क्यूब कैसे निकाले, सॉरी क्यूब कैसे निकाले पता चल गया, 14 का स्क्वायर में गुने 14 करना है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिखा देता हूं मैं, 200 माइनस 4 गुने 14 है ना, वही क्या मैंने। 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न जिनके स्थान पर क्या आना चाहिए, 1.5, 4.5, 9, 27, ये कितना गुना हो रहा है, ये गुने 3 हो रहा है, ये कितना हो रहा है गुने 2, फिर ये 9 तिया 27 गुने 3, फिर गुने 2, फिर क्या होगा गुने 3, 54 तिया 162। ओके, चलिए, एक्चुअली मैथ का ये क्वेश्चन है बट थोड़ा सा रीजनिंग वाला इसमें फील आ रहा है ना। 5 नंबर देखिए, सेम इसके स्थान पर क्या आएगा, क्या होगा, कितना का अंतर हो रहा है, 18, 19, 25, 95 गुने 5 प्लस 2। ओके, देखिए कितना है 3 है, 19 है, ऐसे लिखता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा, 97 है, ये स्पेस खाली है, 1177 है और 2359 है। ओके, 3 में क्या करेंगे गुने 6 प्लस 1, कितना आ गया 3 छक 18, 1 19। नेक्स्ट नंबर आ गया, इसमें क्या करेंगे गुने 5 प्लस 2, 19 25 95 2 97। अब क्या करेंगे 97 गुने 4 प्लस 3, 97 गुने 4 कितना हो जाएगा 9 चक 36 और 2 38, 388 और 3, 388 3 कितना हो जाएगा 391। ओके, अब क्या करेंगे इसमें गुने 5, सॉरी गुने 5 नहीं गुने 3 ना, गुने 3 एक एक घटते जा रहा है, प्लस इधर 4, 391 दिया कितना हो जाएगा 900 और 200 1170, 3 73, 173 और 4 1177 आ गया, राइट। मतलब पैटर्न सही फॉलो हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 391। ओके, 5 हो गया। 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर में निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ओके, इसका अंतर कितने का है, +3 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है +5, इसमें कितना हो रहा है, इसको और जूम कर देता हूं, इतना ठीक है ना, बस क्वेश्चन नंबर दिखना चाहिए। +5 हो रहा है, इसमें 73 + 7, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें +9 करेंगे तो कितना आएगा 89 आएगा, और उसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, नहीं हो रहा है। मतलब 3 5 7 ये क्या है आभास संख्या है ना, तो 9 तो आभास संख्या है नहीं, क्या होता है 11, अगर 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80 + 11 91। अब कितना जोड़ना पड़ेगा 91 में +13, आभास संख्या देखिए 104 आ गया, मतलब 91 ही आएगा। ओके, क्या जोड़ना है हमें आभास संख्या जोड़ते जाना है लगातार वाला। 7 देखिए, फिर से वही प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, इसमें देखिए +8 कर रहा है, फिर -5 +11 -8 है ना, तो ऐसे नहीं फॉलो करना है, कैसे करना है, कितना हो रहा है +3, फिर इसमें कितना फॉलो हो रहा है +3, इसमें कितना हो रहा है +3, इसमें कितना होना चाहिए +3, कितना हो जाएगा 24। क्या सेकेंड वाला भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या, 20 कितना हो रहा है +6, इसमें +6, इसमें +6, इसमें 6 का पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, इसमें 3 का कर रहा था तो हमें 3 वाला देखना था, तो कितना आ रहा है 24, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ओके, 8 नंबर देखिए, 8 नंबर भी सेम क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा,
8 नंबर में बोल रहा है पहले लिख देते नीचे 6, 16, 46, 136, ये खाली है, ये 1216 गुने 3 माइनस 2, हाँ गुने 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 18 माइनस 2 16 16 आ गया नेक्स्ट नंबर। इसमें गुने 3 माइनस 2 कीजिए कितना आ रहा है 16 48 माइनस 2 46 46 आ गया। गुने 3 माइनस 2 इसमें भी फॉलो हो रहा है 46 दिया 138 138 में से 2 गया तो कितना आ गया 136। इसमें गुने 3 माइनस 2 कीजिए कितना आ जाएगा 33 39 और 6 18 39 40 408 में से 2 गया तो 406। देखिए इसमें गुने 3 माइनस 2 आ रहा है 406 दिया 1218 माइनस 2 1216 तो नंबर कौन सा आया 136 के बाद वाला है ना 136 के बाद क्या आया था 406 तो आंसर होगा ए वाला। ओके 9 नंबर देखिए सेम प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा कितना हो रहा है यहाँ बन पाएगा क्या देखते हैं 5 जुट रहा है फिर 11 जुट रहा है फिर 19 जुट रहा है फिर क्या जुटेगा इन सब में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ 6 जुट रहा है यहाँ 8 जुट रहा है नेक्स्ट क्या 10 जुटेगा देख लेते हैं 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। ओके 29 जुटेगा मतलब यहाँ से यहाँ जाने पे 29 जुट रहा है ना 29 जोड़ने पे कितना आ जाएगा 49 और 29 78 राइट। फिर इसमें कितना जोड़ना है 10 के बाद 12 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29 और 12 41। क्या 78 में 41 जोड़ रहे हैं तो 119 आ रहा है आ रहा है राइट तो क्या हो जाएगा आंसर 78। क्लियर चलिए 10 नंबर देखिए प्रश्न जिनका स्थान पर क्या आएगा फिर से सेम गुने 1 माइनस 1 गुने हाँ ये कितना हो रहा है लिख के बनाओ ना 12 या फिर डाल भी बना सकते हैं देखिए गुने 1 माइनस 1 12 गुने 12 12 गुने 1 12 माइनस 1 11 फिर क्या कर रहा है गुने 2 माइनस 2 11 दूनी 22 माइनस 2 20 फिर गुने 3 माइनस 3 20 या 60 माइनस 3 57 यहाँ सेम फॉलो हो रहा होगा गुने 4 माइनस 4 अब क्या करना है हमें गुने 5 माइनस 5 224 गुने 5 कितना होगा 2240 का आधा है 1120 उसमें से 5 घटा दीजिए 1120 में से 5 घट गया तो 1115 ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ओके किसी को भी 5 से गुना करने का क्या तरीका होता है कि यहाँ पे एक लास्ट में 0 बैठा के 2 से डिवाइड मार दीजिए बात वही हुआ ना गुने 5 करना है तो ऊपर नीचे 2 2 से गुना 2 से ऊपर में गुना नीचे 2 से भाग ऊपर में एक 0 बैठ जाता है नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए ज्यादा आसान होता है। 10 हो गया 11 देखिए 4320 खाली स्थान 144 36 6 12 ये क्या हो रहा है गुने 2 उल्टा चल रहा है हम लोग ना यहाँ पे क्या हो रहा है गुने 3 या डिवाइड बाई 3 बोलेंगे हम लोग इस तरफ से चल रहे हैं। ओके यहाँ पे क्या हो रहा है गुने 4 अब इसमें क्या करेंगे गुने 5 कितना हो जाएगा 144 पचे 1440 का आधा 720 720 आ गया इसमें गुने 6 करेंगे है ना क्या गुने 6 में ये आ रहा है 7 6 42 और 12 मतलब 42 और 120 4320 सही है मतलब आंसर हो जाएगा बी। ओके चलिए किसी तरह का भी परेशानी हो प्लीज कमेंट में बताइए मैं उस पर ध्यान दूंगा। फिर से वही बोल रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ओके ये क्या है ये 18 का स्क्वायर है ये क्या है ये 19 का स्क्वायर है ये 20 का स्क्वायर ये 21 का स्क्वायर ये 22 का स्क्वायर नेक्स्ट क्या होगा 23 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। ओके आप लोग कम से कम 50 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद कर लीजिए बहुत बेनिफिशियल होगा हर जगह निकाला नहीं जाता है। ओके चलिए 13 नंबर 250 261 फिर पहले 11 बढ़ा रहा है फिर कुछ घटा रहा है फिर बढ़ा रहा है फिर घटा रहा है तो हमें क्या करना है पहले लिख देते हैं क्वेश्चन है ना 250 थोड़ा स्पेस दिया जाए पहले यहाँ से लिखते हैं
250, 261, 239, फिर 272, 200, अरे 228, 283, 217 और 296। देखिए घट रहा है बढ़ रहा है, मतलब 2 का गैप बना के हम लोग करते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, -11, फिर इसमें सेम -11, फिर इसमें -11। अब क्या देखेंगे, इसमें सेकेंड और फोर्थ वाले से, है ना, ये कितना हो रहा है, +11। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, +11। नेक्स्ट में क्या होना चाहिए था, +11 हुआ, कितना है, +13 हो गया है। मतलब हमें क्या करना है, ये 296 गलत है, ये कितना होना चाहिए था, 294। यहाँ पे पैटर्न कौन सा फॉलो कर दिया, 13 वाला, तो 296 इज द रॉन्ग नंबर। वो हो जाएगा आपका 294, है ना। 14 नंबर देखिए, दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, 2, 5, 9, 14, 22 और 27 बढ़ते जा रहा है। कितना बढ़ रहा है, +3, +4, +5, +8, उसके बाद +5। क्या पॉसिबल है, नहीं। क्या होना चाहिए था, +5 तक बढ़ा है ना, फिर यहाँ +6 होना चाहिए था। +6 होता तो कितना होता, 20, राइट। फिर यहाँ +7 होता, कितना आता, 27। तो गलत नंबर कौन सा है, ये गलत नंबर है, ये तो 27 ही आ रहा था ना। तो 22 गलत नंबर है, उसकी जगह 20 होना चाहिए था, मतलब 22 इज द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग नंबर। 15 देखिए, दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। करते हैं, ऐसा थोड़ा सा फील हो रहा है ना कि रीजनिंग का क्वेश्चन डाला हुआ है, बट क्वेश्चन अच्छा है, इसीलिए प्लीज देख लीजिए पूरा। कितना का अंतर है, 36, यहाँ पे 25, यहाँ पे 16, मतलब इतना इतना बढ़ते जा रहा है ना। प्लस प्लस करते जाता हूँ मैं, प्लस प्लस प्लस, यहाँ कितना है, +3, यहाँ पे +10। ये देखिए, ये क्या है, 6 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर। आपको नहीं लगता अगला 3 का स्क्वायर होना चाहिए था, अगर 3 का स्क्वायर रहता तो क्या होता, इसमें अगर 3 का स्क्वायर हम लोग जोड़ते हैं, +3 का स्क्वायर मतलब 9, कितना हो जाता, 277 + 9, 286, है ना। उसमें +2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर जोड़ा हमने, 3 का स्क्वायर, फिर जोड़ते 2 का स्क्वायर, कितना हो जाता है, 4 आ रहा है, 290, 286 + 204, 290, मतलब ये नंबर गलत था, है ना, उसकी जगह 286 होना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 280, ये गलत संख्या है। 16 नंबर देखिए, एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर। मानचित्र का पैमाना 5 लाख है, दो बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी किलोमीटर में। देखिए एक का वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर का वैल्यू 5 लाख है, दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 × 5 लाख। ये होगा, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 लाख सेंटीमीटर हो रहा है ना। वो मैप में इसी तरह से दिखाता है, मैप में तो 5 लाख सेंटीमीटर दिखाएगा नहीं, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 5 लाख सेंटीमीटर। ओके, ये टोटल डिस्टेंस होगा, वास्तविक दूरी। पूछ क्या रहा है, ये सेंटीमीटर में था, पूछ रहा है किलोमीटर में। सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, बटे 100, फिर किलोमीटर में चेंज करना है, बटे 1000। 3 2 5 शून्य, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 शून्य है ना। कितना हो गया, 3 × 5 = 15 किलोमीटर। आंसर बी। देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। यदि इस वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाकर 55 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो इस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये दो तरीका से बताऊंगा। पहले जनरल मेथड बनाते हैं, है ना। पहले क्या था त्रिज्या, पहले था 50 r1, है ना। अब क्या है, वो r2 मान लीजिए, वो कितना है आपका 55।
राइट। तो दोनों का अंतर देखेंगे पहले, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना। तो पहले क्षेत्रफल इसका क्या था, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, मतलब ये R1 वाला का कितना हो गया, पाई इंटू 50 गुने 50, पहला वाला क्षेत्रफल। ये पाई गुने 55 गुने 55, ये ज्यादा, ये तो आपको दिख रहा है। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 55 गुने 55 कितना हो जाता है, 6 पचे 325 पाई, है ना। 55 का स्क्वायर, 50 का कितना हो जाएगा 2500 पाई। अंतर कितना है, वही प्रतिशत वृद्धि हो रहा है ना, तो 325 पाई माइनस 2500 पाई। और अंतर मतलब इसके कंपैरिजन में पूछना ना, वृद्धि तो यहाँ से हुआ है तो कितना होगा बटे 2500 के कंपैरिजन में इंटू 100, यही निकालना है अपना। ये पाई ये पाई ये पाई तीनों आपस में कट गया, ऊपर क्या बच गया, 325 में से 2500 घटा देंगे तो 525, नीचे 2500 गुने 100। ओके, दो शून्य से दो शून्य कट गया, 25 से काटेंगे, 5 एक 20 और 1 21%। ओके, अब देखिए ये तो आपका जनरल मेथड हो गया 21%। एक तरीका और है, ये 50 से कितना हो गया है 55, कितना परसेंट बढ़ा है, 50 का 5, 50 का 5 बढ़ रहा है, मतलब 10% बढ़ रहा है। तो अगर 10% बढ़ रहा है क्या, त्रिज्या, ये कितना बढ़ रहा है 10%, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, पाई आर स्क्वायर है ना, मतलब आर का मल्टीपल हो रहा है, राइट। तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटे 100, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया पहले ही। ये कट गया, कितना हो गया 10 10 20 और 1 21%। कितना बढ़िया सिंपल था, है ना। तो ये मेथड मैंने आपको बताया है, शायद नंबर सिस्टम में होगा या फिर घातांक करनी, किसी में एक में होगा। तो आप जाके प्लीज वो मैथ का वीडियो देखिए, बहुत बेनिफिशियल होगा, आप एक बार देखिए तो, क्योंकि वो बिहार के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, सभी एग्जामों का। चलिए 18 नंबर देखते हैं, बिना किसी भार के एक लड़का 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकता है और उसकी चाल एक मात्रा से कम हो जाती है जो जोड़े गए भार के वर्गमूल के अनुसार बदलती रहती है। क्या बदलती रहती है, मतलब अगर उसको कुछ भार दे देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप भी चल रहे हो, आपको कुछ भार दे दिया जाता तो आपका स्पीड कम हो जाता है। सेम यहाँ ही बोला जा रहा है, जो जोड़े गए भार के वर्गमूल के अनुसार बदलती रहती है। यदि 100 केजी भार के साथ उसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, मतलब उसका स्पीड था 80, वो क्या हो रहा है कि जोड़े गए भार के कारण उसका वजन कम होता है, लेकिन वो रूट में है ना, रूट डब्लू कर दीजिए, लेकिन इसका एक के अनुसार बदलती है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ रूट, ये नहीं बोल रहा है कि भार के वर्गमूल के अनुसार बोल रही, मतलब इसमें कुछ क्वांटिटी तो गुना होगा जो कि चेंज होता है। अब 100 किलो लेने पे उसकी चाल क्या हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर ये आपका इक्वेशन लिख दिया मैंने, है ना, तो 80 माइनस के इंटू 100 केजी जब भार दिया तो उसका वजन कितना हो गया, सॉरी उसकी चाल कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो 80 माइनस के इंटू 10 बराबर 60, 60 लाख इधर घटा दीजिए तो 80 में 60 गया तो 20 बराबर 10 के, 10 से एक शून्य कट गया, के बराबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे के लेना ही था, तब तो वो एक इक्वेशन में बदलेगा, है ना। अब क्या बोल रहा है, यदि चाल 20 किलोमीटर से कम नहीं है तो जोड़ा गया सबसे अधिक बार, मतलब चाल जो है वो 20 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम वेट कितना ऐड कर सकते हैं। तो फिर से सेम इक्वेशन लेंगे, 80 माइनस के इंटू डब्ल्यू, कोई वेट लेंगे हम लोग, बराबर कितना 20 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 20 किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि ये बोल रहा है मैक्सिमम ये जोड़ना है आपको। ओके, 80 माइनस 2 गुने डब्ल्यू बराबर 20, ये 20 इधर ले आइए, इधर कितना हो जाएगा 60, उधर कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट डब्ल्यू, 2 से काट दीजिए, कितना बार में 30 बार में, तो रूट डब्ल्यू का मान है 30, तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो 30 का स्क्वायर 900, तो कितना जोड़ा जा सकता है सबसे अधिक भार 900 केजी, तब उसका चाल 20 का स्पीड रहेगा, और उससे ज्यादा जोड़ दें तो उसका चाल 20 से कम जाएगा, और यहाँ बोला कि 20 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। 19 नंबर देखिए, 150 और 180 के बीच आने वाली आभास संख्याओं की संख्या है। आपको 150 और 180 के बीच देखना है कौन कौन सी आभास संख्या है, कौन कौन सी होती है 150 और 180 के बीच,
एक हो गया आपको 151, फिर 53 55 होगा नहीं, 57 हो जाएगा, फिर 59 नहीं होगा, 61 भी नहीं होगा, 63 हो जाएगा। ओके, और 65 नहीं हो सकता है, मतलब 5 वाला मल्टीपल तो होगा नहीं, 67 हो रहा है, फिर 173 होगा, और 73 75 होगा नहीं, 77 भी नहीं हो रहा है, 77 3 से कट जाएगा ना, 7 7 14 1 15, 189, सॉरी 179। ये कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है जो कि अभाज्य संख्या है इसके और इसके बीच में। ओके, एक चीज और यहां मैं बताता हूं, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? वो होती है 15। 1 से 100 के बीच कितनी होती है? 25। ये याद रखिएगा, है ना, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। दो कक्षाएं ए और बी हैं जिनमें निश्चित संख्या में छात्र हैं। यदि 5 छात्रों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है तो बी में छात्रों की संख्या ए से दुगनी हो जाती है। यदि एक छात्र को बी से ए में भेजा जाता है तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या समान हो जाती है। बी में कितने छात्र हैं? देखिए, ए और बी छात्र हैं। मान लीजिए ए में कितने छात्र हैं? ए, जो कि दिया हुआ है। बी में बी छात्र हैं। अब क्या बोला? यदि 5 छात्रों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाए, ए से बी में मतलब ए -5 हो गया, बी में +5 हो गया। ओके, तो बी में छात्रों की संख्या ए से दुगनी हो जाती है। ए की दुगनी बराबर बी में। ओके, तो 2a-10 बराबर b+5। बी इधर लेकर आ जाइए तो 2a - b बराबर 15। ये क्या हो गया? इक्वेशन 1। अब क्या है? यदि एक छात्र को बी से ए में भेजा जाता है तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या समान। यदि एक छात्र को बी से ए में, मतलब ए में एक छात्र भेजा गया, बी से निकाल के, है ना, तो ए में एक जुट गया, बी में एक कम हो गया, तो दोनों बराबर हो गया। दैट इज ए माइनस बी बराबर -2। अब यही चीज यहाँ लिख दीजिए, ए माइनस बी बराबर कितना आ रहा है? -2। इक्वेशन चेंज, डिवाइड ये करना है ना, माइनस, तो ये माइनस होगा, ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। ओके, 2a में से a चला गया, क्या बचेगा? a। ये b प्लस माइनस वाला कट जाएगा, बराबर 15 और 2 17, क्योंकि ये तो प्लस हो चुका है ना, +2 हो चुका है। कितना हो गया? a17 है, तो a17 बैठा के -b बराबर -2, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 17 और 2 19। तो a17 है, b 19 है। पूछ क्या रहा है? तो b में कितने छात्र हैं? b में 19 छात्र हैं। क्लियर? चलिए, 3 दोस्तों रोहित, मोहित और अमित के पास क्रमशः 15, 10 और 4 सेब हैं। रोहित के पास कितने हैं? रोहित के पास 15, मोहित के पास 10 और अमित के पास 4 सेब। ओके, यदि रोहित अमित के पास जितने सेब है उसका दुगना मोहित को दे देता है। रोहित रोहित के पास कितना सेब है? 15 सेब है। उसमें से वो क्या करता है? अमित के पास जितने सेब है उसका दुगना मोहित को दे देता है। मतलब एक सेकेंड, अमित के पास जितने सेब, अमित के पास 4 सेब है, तो ये कितना? 8 सेब किसको दे रहा है? ये दे रहा है मोहित को। तो रोहित के पास अभी कितना है? 15 - 8, और मोहित के पास कितना है? 10 + 8, क्योंकि ये 8 इसको दे दिया। ओके, तथा 3 सेब अमित को दे देता है। 3 सेब अमित को यहाँ लिखा जाए। अमित को कितना सेब दे रहा है? उसके पास 4 था, उसको 3 सेब दे दिया रोहित ने, तो रोहित का 3 सेब और घट गया। अब क्या बोला? तो रोहित के पास कितने सेब बचे हैं? कितने बच गए? 15 में से 11 चला गया, 4 सेब बचा है। ओके, 22 नंबर, किसी सभा में प्रत्येक व्यक्ति के ने अन्य सभी व्यक्तियों से एक एक बार हाथ मिलाया। यदि कुल 45 बार हाथ मिलाए गए तो सभा में कुल कितने व्यक्ति था? इसका एक फॉर्मूला होता है हाथ मिलाने का। ऐसे तो मैं बता सकता हूँ कैसे हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा है। ऐसे क्या हो रहा है? मान लीजिए कि एक पार्टी में 6 लोग हैं, तो ये कैसे हाथ मिलाएगा? ये जो है पहला आदमी, ये 5 लोगों से मिलाएगा।
दूसरा आदमी कितने लोगों से मिलाएगा, ये तो इससे मिला चुका है, तब ये 4 लोगों से मिलाएगा। तीसरा आदमी किससे मिलाएगा, 3 लोगों से। इस तरह से होते जाता है ना। तो इतना लिख के नहीं करने से बेहतर है कि आप फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है, n, इसको मिटाते हैं पहले, कंफ्यूजन ना हो, है ना। n इंटू एन माइनस 1/2 बार हाथ मिलाएगा, जो कि कितना दिया हुआ है, 45। ओके, तो n स्क्वायर माइनस n बराबर 45 दूनी 90, n स्क्वायर माइनस n माइनस 90 बराबर 0। अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि अंतर n हो और गुणनफल -90 हो। तो n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 90 बराबर 0। n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 10, फिर प्लस 9 कॉमन लेने पे n माइनस 10 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा ये, n प्लस 9 इंटू n माइनस 10 बराबर 0, दैट इज n बराबर 10। यही प्लस में आ रहा है, दूसरा तो माइनस में आ जाएगा, है ना। तो n बराबर 10। कितने लोग थे, कुल 10 लोग थे। अगर इतना नहीं करना है तो क्या करना है, यहाँ पे से यहाँ स्टेप चेंज कर सकते हैं। n स्क्वायर माइनस n बराबर 90 है ना, सॉरी, यहीं पे कितना हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1/n-1 बराबर 90। अब देखिए 10 नमा 90, इस तरह से भी कर सकते हैं ना। दो ऐसी संख्या है जिनका अंतर 1 हो और गुणनफल 90 हो। ओके, चलिए 23 नंबर देखते हैं। एक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर प्रत्येक छात्र अन्य सभी छात्रों को एक शुभकामना कार्ड भेजता है। यदि कुल 420 कार्ड भेजे गए हैं तो विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं। देखिए दोनों फॉर्मूला सेम है, बट दोनों में एक अंतर हो रहा है। मैं दिखाता हूँ क्या। इसमें होगा n इंटू एन माइनस 1 बराबर 420। अंतर क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हाथ मिलाने वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है कि मान लीजिए मैंने आपसे हाथ मिलाया, हो गया ना, दोनों आपस में हाथ मिला लिए, राइट। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मैंने आपको कार्ड भेजा, आपने भी मुझे कार्ड भेजा, तो ये अलग अलग काउंट होगा कार्ड, है ना। और उसमें क्या हो रहा है, हाथ मिलाया मतलब एक ही बार हाथ मिलाया दोनों मिलके, इसीलिए बटे यहाँ 2 होता है। और अगर कार्ड भेजने की बात है जिसमें म्यूचुअल हो रहा हो कि इधर से आपने भेजा तो उधर से भी उन्होंने भेजा, तो ये क्या होगा, n इंटू एन माइनस 1। अब अगर डाइट करेंगे तो 21 गुने 20 420, या फिर सॉल्व करना है तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 420 बराबर 0। सेम वही प्रोसेस करना है, n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 20n माइनस 420 बराबर 0। यही कर रहे हैं ना हम लोग कि दोनों को इस तरह से तोड़िए कि अंतर 1 हो, अंतर 1 आ रहा है और गुणनफल 420 होते हैं। यहाँ भी तो वही करना है, दोनों को इस तरह से तोड़ना है दो नंबर को कि अंतर 1 हो और गुणनफल 420 हो, राइट। n कॉमन n माइनस 21 प्लस 20 कॉमन n माइनस 21 बराबर 0। n माइनस 21 कॉमन है तो n माइनस 21 बराबर 0 ले लेते हैं, n बराबर 21 आंसर। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा ना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दोनों में, एक में n इंटू एन माइनस 1 क्यों हो रहा है और एक में n इंटू एन माइनस 1/2। 24 नंबर देखिए। शब्द पटना, पटना शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न बनाए जा सकते हैं। ये आपका देखिए कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया, किसका हो गया, कॉम्बिनेशन का। अगर डार्ट देखना है तो क्या करेंगे, ये कितने नंबर है, 5 नंबर। तो पहला नंबर अगर मान लीजिए 5 में से कोई एक यूज हमने किया, फिर 4 में से कोई एक यूज करेंगे, फिर 3 में से कोई यूज करेंगे, फिर 2 से, फिर एक लास्ट में कोई लिख देंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक कितने बार है, 2 बार। तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुने 1 से डिवाइड मार देंगे, ये कट गया, कितना बच गया, 5 चक 20 दिया 60 अक्षर बनेगा। अभी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं जब इसका कॉम्बिनेशन का वीडियो डालूंगा तब आप उसको देख लीजिएगा, तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ, इसीलिए आपको शायद थोड़ा पता लगा होगा। ओके, पूरे देश में 100 केंद्रों पर एक परीक्षा आयोजित की गई, प्रति केंद्र आवेदकों की औसत संख्या 500 पाई गई। ओके, 100 केंद्र पर कितने लोग, एक पे 500। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक केंद्र पर आवेदकों की संख्या 350 का स्थान पर 450 गिनी गई थी। प्रति केंद्र आवेदकों की सही औसत संख्या क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ओके, पहले क्या गिना गया था, 500 500। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, 350 का स्थान पर क्या कर दिया, 450 ले लिया था, मतलब 100 ज्यादा ले लिया था, वो 100 माइनस करना है।
क्या करना है, 100 माइनस करना है। प्रति आवेदकों की संख्या 350 के स्थान पर 450 गिन लिया था, तो अब क्या करना है, 100 माइनस करना है। कितने सेंटरों पर, ये एवरेज माइनस करना है ना, तो 100 केंद्र है तो बटे 100, मतलब हर केंद्र के हिसाब से -11 होते जाएगा। तो पहले जो 500 था वो कितना हो जाएगा, 499। एकदम सिंपल तरीके से बनाना है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा आप कमेंट में, है ना। ऐसे यही तरीका सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। 26, 60 छात्रों ने 3 प्रतियोगिताओं क्विज, आशु तथा वाद विवाद में एक या अधिक में भाग लिया। 22 छात्रों ने केवल क्विज या केवल आशु में भाग लिया। चलिए इसका एक फिगर बनाते हैं। एक, इसको तो मैं ऐसे बना सकता हूँ ना, यहाँ पे ये क्लिक किया, 1 2 3, ओके, वाह, मजा आ गया। चलिए अब क्या है, क्विज, क्विज का क्या है, क्यू, ये क्या है सेकंड वाला आंसू, ए, और ये क्या है, ये आपका वाद विवाद, बी, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, 22 छात्रों ने केवल क्विज या केवल आंसू में, मान लीजिए इसमें एक्स स्टूडेंट, किसमें, सिर्फ ये वाले भाग में, यहां से लेके यहाँ तक कितना स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट, है ना। यहाँ पे वाई स्टूडेंट, तो एक्स प्लस वाई कितना दे दिया, या तो ये या तो ये, कितने दे दिया, 22। छात्र छात्रों ने तीनों प्रतियोगिताओं में भाग लिया, 4 मतलब यहाँ पे, तीनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, कौन सा पार्ट, कलर करके दिखा सकते हैं ना, अरे बाबा इसको थोड़ा स्मॉल किया जाए, ये 4, ओके, और ये एक्स वाला कौन सा पोर्शन था, ये वाला, है ना, वाई वाला, ये वाला, ओके, यहाँ तक हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, एक्स और वाई तो हो गया, ये 4 दे दिया, ये 22 दे दिया, और क्या बोल रहा है, 14 छात्रों ने ठीक 2 प्रतियोगिताओं में भाग लिया। 2 प्रतियोगिता कहाँ कहाँ है, देखिए ये चेंज करता हूं मैं, 2 प्रतियोगिता एक यहाँ पे है, फिर ये दोनों कॉमन है इसमें, फिर ये दोनों कॉमन है ना। इन सब में कितने स्टूडेंट ने भाग लिया, ये प्लस ये प्लस ये, इसमें टोटल कितना स्टूडेंट है, 14 स्टूडेंट, ओके। अब क्या बोल रहा है, केवल वाद विवाद में, अब सिर्फ यही बचा हुआ है ना, इसमें कितने छात्रों ने भाग लिया, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा में कितने स्टूडेंट हैं, 60, कितने हैं, 60 स्टूडेंट। उसमें से ये एक्स प्लस वाई का कितना वैल्यू है, 22, वो घटा देंगे, फिर ये वाला तीनों में कॉमन कितना है, 4, वो भी घटा देंगे, और कितना ये वाला, ये तीनों कॉमन है, वो कितना है, 14, वो भी घटा देंगे। तो अगर टोटल में से ये सब घटा दिए तो क्या बच गया, सिर्फ यही बच गया जो कि सिर्फ वाद विवाद है ना। कितना हो जाएगा, 60 माइनस 22 प्लस 4 26, 26 4 30 10 40, कितना हो जाएगा, 20। तो 20 जो है सिर्फ वाद विवाद में भाग लिया था, किसमें, वाद विवाद में, ओके, क्लियर, समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए 26 हो गया, 27 देखते हैं। 27 में एक कक्षा में जून महीने में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 1/3 थी, मतलब अगर लड़का मानेंगे 3x, क्योंकि इसकी 1/3 लड़की है ना, 3 का मल्टीप्लाई मान लिया हम लोगों ने, तो लड़की कितनी होगी, 3x का 1/3, 3 से 3 कट गया, मतलब लड़की कितनी थी, x, लड़की x, लड़का 3x। अगले महीने 6 लड़के कक्षा में आई और 6 लड़के कक्षा छोड़कर चले गए। अब क्या हुआ, अगले महीने 6 लड़का कक्षा में, सॉरी 6 लड़के कक्षा छोड़कर चले गए और 6 लड़कियां क्या हुआ, कक्षा में आई, ये x प्लस 6 हो गया। अब लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है, ये बोल रहा है, पूछ रहा है जून में कक्षा में कुल कितने छात्र, जून में कितना था, लड़का 3x और लड़की x, पहले x का वैल्यू निकाल देते हैं, तो x इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 2x, ये 6 उधर लेके चले जाएंगे, 6 दूनी 12,
2 से काट दीजिए 6 मतलब x बराबर 6। तो लड़का कितना था? लड़का था 3x, मतलब लड़का हो गया 3x मतलब 18, लड़की x हो गई कितना? 6। दोनों को जोड़ के पूछ रहा है ना टोटल कितने थे, तो 18 प्लस 6 24 छात्र आंसर। ओके, टोटल कितने छात्र थे? 24। क्लियर? चलिए 28 देखिए। अमन ने कुछ पेन और रबड़ 62 में खरीदे। प्रत्येक पेन 7 का तथा प्रत्येक रबड़ 5 का है। यदि उसने 4 रबड़ खरीदे तो उसने कितने पेन खरीदे? देखिए कुछ पेन और कुछ रबड़ 62 में खरीदे। यदि पेन 7 रुपये का और प्रत्येक रबड़ 5 का है और उसने 4 रबड़ खरीदे थे, है ना, मतलब पेन मान लेते हैं कि पी पेन खरीदा तो उसका दाम कितना हो जाएगा? 7p टोटल, प्लस रबड़ कितना खरीदा? 4 रबड़ 5 रुपए पीस, तो कितना हो जाएगा उसका वैल्यू? 5 गुने 4। टोटल कितने पैसे लगे थे उसे? 62 रुपये। तो 7p बराबर 5 चक 20 उधर ले जाकर घटा दीजिए, 20 घटने पे कितना हो गया? 42। अरे 42 है ना, 7 से काट दीजिए, 7 छक 42, p बराबर 6। उसने कितने पेन खरीदे थे? 6 पेन। ओके चलिए 29 देखिए। 280 की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए को बी की तुलना में 5 गुना रुपये मिलते हैं। ए को बी की तुलना में और सी को बी की तुलना में 8 गुना, मतलब बी से ही शुरू हो रहा है ना, तो बी को मान लेते हैं 100 रुपया मिल रहा है। ए को कितना मिल रहा है? बी की तुलना में 5 गुना, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? बी का 5 गुना 5x। सी को कितना मिल रहा है भाई? सी को बी की तुलना में 8 गुना, मतलब 8x मिल रहा है। ए की तुलना में, सॉरी बी की तुलना में बोल रहा है ना, तो बी तो x था। अब क्या बोल रहा है? 280 रुपए की राशि थी, है ना, तो टोटल कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल 280 था। कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू 5x प्लस x प्लस 8x बराबर 280। 5 1 6 6 8 14, 14 x बराबर 280, तो x कितना हो जाएगा? x बराबर 20। पूछ रहा है ए को कितना रुपया मिला था? 5x, तो a बराबर 5x बराबर कितना? 20 गुने 5, 100 रुपया। ओके, मुझे लगता है इसका जरूरत नहीं पड़ेगा शायद, तो इसको कट कर देते हैं ना। कैसे कट होगा? इसको हटा देते हैं यहाँ से, बेकार का दिख रहा है, क्लोज। ओके चलिए 30 नंबर देखिए। एक संख्या को 2 अंकों का जोड़ 7 है। एक संख्या के 2 अंकों का जोड़ 7 है। यदि इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो वह 61 बन जाती है। मान लीजिए कोई संख्या क्या है? 10x प्लस वाई, उसमें अगर 9 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या कितनी बन जा रही है? 61 बन जा रही है। चलिए ठीक है, तो 10x प्लस वाई बराबर कितना हो जा रहा है? 52। संख्या कितनी हो गई? 52। और x प्लस वाई देखिए 7 दे रहा है, x प्लस वाई तो इसने 7 दिया ही था। क्या ये फॉलो कर रहा है? x की जगह 5 और y की जगह 2, 5 2 7। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी? 52। 31 देखिए। एक सर्वेक्षण के अनुसार 25% परिवारों के केवल एक बच्चा है। शेष परिवारों में से 40% के 2 बच्चे हैं। शेष परिवारों के 3 या अधिक बच्चे हैं। 3 या अधिक बच्चों वाले परिवारों का प्रतिशत कितना है? यहाँ कितना में दिया हुआ है? परसेंट में। यहाँ कितना में है? परसेंट में। और आंसर भी परसेंट में पूछा था। हम लोग क्या मानेंगे? टोटल 100 मानेंगे। टोटल कितने बच्चे थे? टोटल 100 फैमिली है ना, उसमें से 25 परिवारों के केवल एक बच्चे हैं, तो एक बच्चा वाला कितना है? 25। 100 का 25% 25। शेष परिवारों में से 40%, शेष कितना बचा हुआ है? 2 बच्चा वाला है ना, 2 बच्चा वाला कितना हो जाएगा? शेष मतलब 100 माइनस 75, 100 माइनस 25, 75। 75 का 40% मतलब 4/10, राइट। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 से काटेंगे 15 बार में, मतलब 15 दूनी 30। 30 के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। बाकी कितने बच गए? अगर एक बच्चा प्लस 2 बच्चा है, ये दोनों को जोड़ा जाए, 1 प्लस 2 बच्चे वाला, तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस 30 कितने हो जाएंगे? 55। ये 55 हो गया एक या 2 बच्चे वाले। अब क्या बोल रहा है? शेष परिवारों के 3 या अधिक बच्चे हैं। 3 या अधिक बच्चों वाले परिवारों का प्रतिशत, तो 55 है 1 या 2 बच्चे वाले, तो 3 बच्चे वाला कितना होगा? 3 प्लस वाले का कितना होगा? 100 माइनस 55, 45
45 फैमिली। कितना परसेंट है वो? 100 का ही पूछ रहा है ना, तो 100 का कितना परसेंट होगा? 45 मतलब 45%। ओके, इसीलिए हम लोगों ने क्या माना था? 100 माना था। चलिए ये हो गया 36, सॉरी 31 हो गया, 32 देखते हैं। एक दुकान में सब्जियों की संख्या फलों की संख्या की 3 गुना है। सब्जियों की संख्या फलों की संख्या का, मान लेते हैं सब्जी क्या होता है? वेजिटेबल, भी, है ना, भी बराबर, पहले फ्रूट मानते हैं, फ्रूट मतलब फल, फल कितना है? x है। तो सब्जियों की संख्या फलों की संख्या 3 गुनी है, तो वेजिटेबल कितना होगा? 3x होगा, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फलों और सब्जियों की कुल संख्या दर्शाता है? कुल संख्या कितनी होगी? भी प्लस फल बराबर 3x प्लस x मतलब 4x। मतलब जो कुल संख्या होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। देखिए इसमें 4 का मल्टीपल कौन है? ये है? नहीं। ये है? हाँ ये है। ये है? नहीं है। ये भी नहीं है। तो बस एक ही तो 4 का मल्टीपल है, तो 36 ही इसका हो सकता है ना, कुल संख्या दर्शा सकता है। 33, एक बस से यात्रा के दौरान एक आदमी ऑटो रिक्शा के किराए के 8 गुना से 40 रुपया अधिक देता है। बस में कितना दे रहा है? ऑटो रिक्शा के किराए से 8 गुना से 40 रुपया अधिक। मान लीजिए उसने ऑटो ऑटो में दिया उसने 100 रुपया, तो बस में कितना देगा? ऑटो के 8 गुने से 40 अधिक, तो मतलब 8x प्लस 40 देगा। वह कुल रकम ऑटो रिक्शा के किराए से 10 गुना देता है। कुल रकम मतलब ऑटो प्लस बस का, ऑटो प्लस बस, x प्लस 8x प्लस 40 कर देंगे बराबर कितना है वो? वह ऑटो रिक्शा किराए से 10 गुना है, मतलब ये 10x के बराबर है। x प्लस 8x कितना होगा? 9x प्लस 40 बराबर 10x। x उधर ले जाकर घटा देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 40। यहाँ पे आ गया ये। अब क्या बोल रहा है? तो अब बस और ऑटो रिक्शा के किराए में कुल कितनी रकम देता है? कुल कितनी रकम देता है? यही है ना, ये बराबर ये दोनों तो वही है। कितना हो जाएगा? 10x मतलब 10 गुने 40, 400 रुपया देगा वो। क्लियर? चलिए 34 नंबर देखते हैं। दो संख्याओं को ए और बी नाम दिया गया है। संख्या ए उसके वर्ग तथा उसके घन का योग 84 है। संख्या बी उसके वर्ग तथा उसके घन का योग 155 है। ए और बी दिया है ना। संख्या ए उसके वर्ग मतलब मान लीजिए ए दिया है प्लस उसका वर्ग प्लस उसका घन का योग कितना है? 84। दूसरा क्या है? संख्या बी प्लस इसका वर्ग प्लस इसका घन कितना हो जाएगा? 155। अब देखिए घन पे फोकस कीजिए। कितना का घन 84 के आसपास है? 4 का। 4 का घन कितना होता है? 84 के आसपास मतलब 64 होता है ना। अब देखिए अगर ए का वैल्यू 4 लेंगे तो क्या होगा? ए का अगर वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए ए बराबर 4, तो 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का क्यूब 64, 64 16 80 और 4 84, मतलब ए बराबर 4 हमने सही माना। बी का क्यूब 155 के बराबर मतलब 155 के आसपास जा रहा है, तो बी का क्यूब में क्या लेंगे? 5 का ले सकते हैं, 5 25 25 25 125। अगर 6 लेंगे तो कितना चला जाएगा वो? 216, जो कि 155 से ज्यादा है। तो अगर हम लोग बी बराबर 5 मानते हैं तो क्या होगा? 5 प्लस 5 25 25 प्लस 5 का क्यूब 125 कितना होगा? 125 25 150 5 155 क्या है? तो पूछ क्या रहा है? ए प्लस बी का वर्ग पूछ रहा है। कितना होगा? 4 प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 9 का स्क्वायर 81 आंसर। ओके 35 देखिए। एक संख्या इस प्रकार की जब इसे 3 से गुना किया जाता है तो परिणाम 80 से उतना ही अधिक होता है जितना कि मूल संख्या 80 से कम है। मान लीजिए कोई संख्या क्या है? वो x है, तो इसको 3 से गुना किया गया तो ये 80 से उतना ही अधिक है, मतलब अगर इसमें से 80 माइनस कर दे तो उतना ही बराबर हो जाएगा जितना कि मूल संख्या 80 से कम है। मूल संख्या 80 से कम, देखिए दोनों बराबर बोल रहा है। अगर 3 गुना में 80 घटा दें तो वो 80 से जो मूल संख्या में डिफरेंस है सेम हो जाएगा, इक्वल है ना, राइट। सॉल्व करते हैं, x इधर ले आते हैं तो 4x बराबर 80 उधर ले जाते हैं तो 160, x बराबर 40, मतलब संख्या क्या है?
संख्या है 40। पूछ क्या रहा है, मूल संख्या और परिणामी संख्या। परिणामी संख्या क्या है, ये 3x है ना, जब इसे 3 से गुना किया था, राइट। तो 3x प्लस x का ये क्या पूछ रहा है, औसत, मतलब बटे 2 करेंगे। 4x बटे 2 मतलब 2x, कितना हो जाएगा, 2 गुने 40 बराबर 80 आंसर। ओके। 36 देखिए, एक बस में कुल 72 छात्र हैं। लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1 है। पहले स्टॉप पर 12 लड़के, पहले सॉल्व करता जाता है, ठीक है। कितना स्टूडेंट है, 72 छात्र हैं। 3:1 में है, तो बॉयज लड़का कितना होगा, 72 का 3/4, 3 टोटल है ना, कितना हो जाएगा, 4 18, ये 4 से 18 बार में कट गया, तो 18 तिया 54, लड़का कितना हो गया, 54। गर्ल्स कितनी होगी, टोटल 72 था ना, उसमें से 54 लड़के हैं, तो लड़के 18 होगी। सिंपल, 1/4 करने का जरूरत क्या है ना। चलिए अब क्या बोल रहा है, पहले स्टॉप पर 12 लड़के उतरते हैं। ये इस तरह से बनाते हैं कि इस पे कितने उतर गए, पहले स्टॉप पे 12 लड़के उतर गए और 4 लड़कियां चढ़ती है, 4 लड़कियां पहले स्टॉप पे चढ़ गई। ओके। दूसरे स्टॉप पर 4 लड़के चढ़ते हैं, दूसरे स्टॉप पर कितने लड़के आ रहे हैं, 4 लड़के आ रहे हैं, जोड़ दिया हमने। और 8 लड़कियां उतर जाती है, -8। क्या बोला, दूसरे स्टॉप के बाद लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। दूसरे स्टॉप के बाद लड़के कितने हो गए, 54, 4 58, 58 में से 12 गया तो 46, राइट। और ये क्या होगा, 18 4 22, 22 में से 8 गया तो 14। रेशियो पूछ रहा है, तो लड़कों का 46 अनुपात लड़कियों का 14, मतलब 23:7 आंसर। ओके। चलिए शायद 36 हो गया, 37 देखते हैं। एक कोचिंग संस्थान में कक्षा 10 में छात्रों की संख्या कक्षा 12 के छात्रों की संख्या से 1/3 अधिक है। मतलब अगर मान लीजिए कक्षा 10th, यहाँ पे लिख देते हैं कक्षा 10 ही लिखते हैं, कक्षा 10 में और कक्षा 12, अरे बराबर क्यों दिया मैंने, कक्षा 12, कक्षा 12 के छात्र में छात्रों की संख्या से 1/3 अधिक है। मतलब 12 में हम मानेंगे कि 3x है। 3x क्यों मान रहे पता है, क्योंकि 1/3 अधिक बोल रहा है ना, तो इसका 1/3 निकालना आसान होगा, है ना। तो कक्षा 10 में कितना होगा, 3x तो होगा ही, प्लस 3x का 1/3। क्यों भाई, क्योंकि कक्षा 12 से 1/3 अधिक है, इसीलिए कक्षा 12 में जितना था उतना है ही, प्लस उसका 1/3 भी। 3 से 3 काट दीजिए, 3 और 1 4, x हो जाएगा कक्षा 10 का। लिख दे फिर से एक बार, कक्षा 10 का, है ना, 4x है। कक्षा 12 का 3x है और कक्षा 10 का 4x है। अब क्या बोल रहा है, यदि संस्थान में कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों की कुल संख्या 140 है, मतलब 4x प्लस 3x, टोटल स्टूडेंट इतना ही है, बराबर 140। तो पूछ रहा है तो कक्षा 10 में छात्रों की संख्या, कक्षा 10 में कितने हैं, 4x, तो ये 7x बराबर 140 दे दिया है। x बराबर कितना हो जाएगा, 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 20 बार में। कक्षा 10 में पूछ रहा है कितने हैं, 4x, मतलब 4 गुने 20 बराबर 20 चक 80 छात्र कक्षा 10 में। क्लियर। 38 देखते हैं। राहुल की आय मोहन की आय से 4000 अधिक है। राहुल और मोहन की आय का अनुपात क्रमशः 9:7 है। मतलब राहुल का आय अनुपात मोहन का आय बराबर 9:7। तो राहुल की आय कितनी है, 9x, और मोहन की आय 7x। क्या बोल रहा है, राहुल की आय मोहन की आय से 4000 अधिक है, दोनों का अंतर 9x माइनस 7x बराबर 4000 दे दिया। 2x बराबर 4000, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2000 आ गया। पूछ क्या रहा है, मोहन की आय कितनी है, 7x, तो m बराबर 7x बराबर 7 दूनी 14,000 रुपया उसकी आय है। अगर आप इस तरह से नहीं बना चाहते तो डायरेक्ट बना सकते हैं। ये 9 रेशियो में, ये 7 रेशियो में, दोनों का अंतर 2 रेशियो का है। 7 का वैल्यू पूछ रहा है, अगर 2 का वैल्यू ये दे दिया है तो 7/2 गुने 4000 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना, अगर आपको थोड़ा फास्ट बनाना है तो।
39। तीन संख्याओं का योग 300 है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की, मतलब पहली संख्या पहले मान लेते हैं कि पहली संख्या x है। पहली पहली क्या है x। दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी, दूसरी संख्या 5x है ना। तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या है पहली संख्या की 2 गुनी, मतलब 2x। यहां तक हो गया। तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, तीन संख्याओं का योग 300 है, मतलब x। अरे यार, तो इसमें इतना करने का जरूरत ही नहीं है हमें। तीन संख्याओं का योग दिया है 300, औसत पूछ रहा है। औसत क्या होता है, टोटल संख्याओं का योग बटे तीन संख्या ना, तो बटे 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर 100। बस इतना करने का जरूरत नहीं था। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में कुछ और पूछ दिया कि नंबर ऑफ ये है ना, क्या करेंगे, x प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या मतलब 2x बराबर 300 कर देंगे। x का वैल्यू अगर मान लीजिए इसमें पूछ देता कि कौन सी संख्या कितनी है ना, तो 5 1 6 2 8x, 8x बराबर 300। x बराबर क्या आ जाएगा, 8 से काटना है ना, तो 8 दिया 24, 6 8 7 56.5। कुछ कह रहा है एवरेज, तो 1 5 6 2 8, 8x बटे 3, मतलब 8 गुने 75 बटे 2 गुने 3, 3 से काट दीजिए 25 बार में, 2 से 4 बार में, 25 चक 100। इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं है। जरूरत आपको क्या है, बस ऐसे बनाने का है ना। मैं लास्ट तक क्वेश्चन में गया ही नहीं कि औसत पूछ रहा है, मैं तो सॉल्व करने लगा था, है ना। अगर एवरेज निकालना है तो टोटल संख्या का जो योग है बटे तीन, तीन संख्या इसीलिए तो 100 आ गया सीधा सीधी, राइट। बट सॉल्व किया तो पूरा बता दिया कि कैसे हो रहा है। चलिए, एक सेमिनार में 40 लोग उपस्थित हैं। सेमिनार के बाद सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यदि 12 लोग हाथ नहीं मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ मिलाने होंगे। 40 में से 12 नहीं मिलाया, कितना हो गया, 28 लोग हाथ मिलाएगा, राइट। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, n इंटू एन माइनस वन बटे 2, कितना है 28 गुने 27 बटे 2, 2 से काट दीजिए 14 बार में, 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, 28 9 37, 378 हाथ मिलाने होंगे। क्लियर। 41 देखिए, किसी संख्या का 80% 560 है तो उस संख्या के 25% का 40% क्या होगा। मान लीजिए कोई एक संख्या है, क्या है वो, x है, उसका 80% मतलब 8 बटे 10 बराबर 560। 8 से काट दीजिए, 70 बार में करिए, 8 से 56 है ना, तो x बराबर 700। वो संख्या कितना है 700। अब क्या बोला, उस संख्या के 25% का 40%, तो x का 25% कितना होगा, 1/4। 40% कितना होता है, 4/10, मतलब 700 का 1/4 गुने 4/10, 4 से 4 कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, कितना आ गया, 70 आ गया। ओके, ये सब मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को धीरे धीरे ये सब याद हो जाए, ताकि आप एग्जाम में यूज कर पाओ, है ना। 42 देखते हैं। मोहन के पास कुछ संतरे थे। यदि वह अकेला प्रतिदिन समान संख्या में संतरे खाता तो वे 90 दिनों तक चलते। बाद में उसका भाई सोहन आ गया और दोनों ने मिलकर संतरे 45 दिनों में समाप्त कर दिए। यदि सोहन अकेले संतरे खाता तो संतरे कितने दिनों तक चलता। मोहन के पास कुछ संतरे थे, कितने थे, मान लीजिए 90 दिनों तक चलने वाला था ना, तो मान लेते हैं कि उसके पास 90 एक संतरे थे। कितने थे टोटल, 90 एक संतरे थे। यदि वो अकेला प्रतिदिन समान संख्या में संतरे खाता तो वे 90 दिनों तक चलते। मतलब मोहन जो है एक दिन में कितने खा रहा है, एक संतरे खा रहा है, तब तो 90 दिन चल रहा है। अब क्या बोल रहा है, उसका भाई सोहन आ गया, दोनों ने मिलकर संतरे 45 दिनों में कर दिए। तो सोहन प्लस मोहन ये दोनों मिलके 45 दिनों में 90 संतरे खा जा रहे हैं। 90 एक संतरे खा जा रहे हैं, 45 से काट दीजिए 2 बार में। सोहन कितने संतरे खा रहा है, एक संतरे खा रहा है ना। मोहन भी एक्स खाता था, सोहन भी एक्स खाता था। यदि सोहन अकेले संतरे खाते तो संतरे कितने दिनों तक चलते, सेम 90 दिन तक, क्योंकि 90 एक संतरे हैं। अब ये तो हुआ मेथड से, है ना। अगर आप बोलोगे डायरेक्ट कैसे बनाए,
मान लेते हैं मोहन के पास कितने संतरे थे, 90 संतरे थे। वो एक दिन में एक संतरा खाता था, 90 दिन में 90 खा रहा था, है ना। बाद में उसका भाई सोहन आ गया और दोनों ने मिलकर 45 दिन में संतरे खा लिए, मतलब दोनों ने मिलकर दो दो संतरे खाए, है ना। एक संतरा तो ये खाता था मोहन, एक संतरा खाता था सोहन। 45 दिन में खत्म कर दिया। मतलब सोहन एक दिन में कितना खा रहा है, एक संतरा। 90 संतरे कितने दिन में खाएगा, 90 दिन में। ये प्रैक्टिकली आप बना सकते हैं ना। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो फॉर्मूला या फिर तरीके से बताऊंगा ना, आप डायरेक्ट इसको बना सकते हो। 43, रीना ने 200 प्रश्नों वाली एक परीक्षा दी। उसने पहले 100 प्रश्नों में से 30% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यदि पूरी परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने तो उसे शेष 100 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। देखिए 200 क्वेश्चन है, कितने नंबर का, मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन था, कितने उसको लाने हैं, 200 नंबर लाने हैं। सब देखिए परसेंट में दिया हुआ है, इसीलिए मैंने मान लिया 200 नंबर का क्वेश्चन था। 100 प्रश्नों में उसे 30% प्रश्न सही उत्तर दिए, मतलब 100 में उसे 30% सही आंसर दिए, मतलब उसने दिए 30 क्वेश्चन के सही आंसर दिए। 30 नंबर यहाँ से मिल गया, प्लस बाकी कितना बच गया, 100 क्वेश्चन बच गया, उसका वो x% सही आंसर देगा और उससे टोटल कितने लाने, 50% आंसर अब वो सही करने हैं। मतलब 50% कितना होगा, 200 का 50% 100, राइट। अब देखिए ये 100 से ये 100 काट दीजिए, यही x निकालना है ना हमें। x बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30, मतलब 70% उसे अभी सही बनाने होंगे 100 में से। ओके, चलिए 44, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो स्वयं में 15 बार जोड़े जाने पर 256 देता है। मान लीजिए वो संख्या x है, तो अगर x में उसका 15 बार मतलब 15 गुने x, है ना, जोड़ने पर वो 256 दे रहा है। x प्लस 15x कितना होगा, 16x बराबर 256। 16 से काट दिए, 16 256, x बराबर 16, तो वो संख्या क्या होगा, 16। सिंपल। 45 देखिए, एक खेत में 36 मुर्गियां, 24 बकरियां और 10 गाय हैं। इनके साथ कुछ परिचारक भी हैं। परिचारक मतलब जो चराने वाला, लाइक, है ना। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या से 180 अधिक है तो खेत पर उपस्थित परिचारकों की संख्या, 36 मुर्गी है ना, तो इसके पैर कितने होंगे, 36 गुने 2, प्लस बकरी कितनी है 24, इसके पैर कितने हैं 24 गुने 4, प्लस 10 गाय, 10 गाय के पैर कितने हो जाएंगे 10 गुने 4, प्लस कुछ परिचारक, परिचारक की संख्या क्या है, मान लीजिए परिचारक है कितने x, तो परिचारकों की पैर कितनी होगी, आदमी है ना, तो 2x बराबर क्या बोल रहा है, कुल संख्या सिरों की संख्या से 180 अधिक है। सिरों की संख्या कितनी होगी, 36 मुर्गी प्लस 24 मुर्गी, 24 बकरी, 36 24 60, 60 10 70, 70 और प्लस x परिचारक, तो टोटल मुंडी हो जाएगा 70 प्लस x। उससे 180 अधिक है क्या, ये जो पैर हम लोगों ने निकाला है वो इससे 180 अधिक है, मुंडी से 180 अधिक हो गया। 36 दूनी 72 प्लस 24 चक 96 प्लस 10 चक 40 प्लस 2x बराबर 18 7 25, 250 प्लस x। ये x इधर लाके घटा दीजिए, ये x हो गया, उधर कितना हो जाएगा 250 माइनस ये तीनों को जोड़ के उधर ले जाएंगे, कितना होगा 9 7 16, 16 168, 168 बचा 208, इधर ले जाके घटा देना है, कितना आ रहा है 42। परिचारक, परिचारक की संख्या कितनी हो गई 42। ओके, 46 देखिए, 3 साइकिल टायर और एक ट्यूब की लागत 350 है, जबकि 5 साइकिल टायर और 3 ट्यूब की लागत 650 है। एक ट्यूब की कीमत क्या है। 3 साइकिल टायर, टायर का दाम मान लेते हैं x और ट्यूब का दाम मान लेते हैं y, तो 3 साइकिल टायर का दाम कितना होगा 3x प्लस एक ट्यूब का कितना y बराबर 350 है। जबकि 5 साइकिल टायर, 5 साइकिल टायर मतलब 5x प्लस 3 ट्यूब 3y बराबर 650 रुपया। यहाँ 3y है ना, तो क्या करेंगे इसका, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है ना, इसमें गुने 3 करके यहाँ पे लिख देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। कितना हो जाएगा 3 तिया 9x प्लस 3y बराबर 3 तिया 9 1 1050, माइनस करना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, है ना,
5x में से 9x चला गया, कितना बच गया -4x, ये कट गया बराबर कितना -400, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर 100। कुछ क्या रहा, ट्यूब की कीमत कहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, ये वाला इक्वेशन से कितना हो जाएगा 3 × 100 प्लस y बराबर 350, ये 3 × 100 300, तो y बराबर 300, उधर ले जाकर 350 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50 रुपया एक ट्यूब की कीमत। सैंतालीस नंबर देखिए, आलू की कीमत 40 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलो हो गई, आलू की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले कितना था 40 रुपया, अब कितना हो गया 70, कितने की वृद्धि हुई 70 माइनस 40 है ना, कितने की 30 रुपया की वृद्धि हुई। प्रतिशत में पूछ रहा है ना, तो 30 बटे किसका लिखेंगे 40 लिखेंगे या 70 लिखेंगे। तो देखिए वृद्धि कहाँ से हुआ है 40 से हुआ है, तो जहां से वृद्धि होता है वहां लिखेंगे है ना। तो ये 40 के कंपैरिजन में कितना बड़ा है, राइट, उन्हें 100, एक शून्य से एक शून्य, 4 से काट दीजिए कितना बाद में 25, बाद में 25 दिया 75% की वृद्धि। ओके 48 देखते हैं, एक घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर उसे चारों ओर से नीले रंग से रंगा गया है। ओके जब इसे 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने छोटे घनों की 3 सतहें रंगी हुई है। अब मान लीजिए घन है, घन का तो फोटो भी नहीं दिखा सकते हैं है ना। इसमें कितना कोना होता है, अगर ये वाला सतह देखेंगे तो एक तरफ रंगा होगा, अगर ये वाला सतह देखेंगे तो दो तरफ रंगा होगा है ना। बोल क्या रहा है 3 सतह, 3 सतह कहाँ पे होगा कॉर्नर में, तीनों तरफ से रंगा हुआ, यहाँ भी कॉर्नर में, यहाँ भी कॉर्नर में और यहाँ भी कॉर्नर में, फिर यहाँ कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर, यहाँ और यहाँ, टोटल कितने होते हैं 8 कॉर्नर होता है। तो 8 कॉर्नर मतलब 8 जगह ऐसा होगा, 8 सतह ऐसा होगा जो तीनों तरफ से रंगा होगा। अगर आपके पास क्यूब होगा तो उठा के देखिए समझ में आ जाएगा। ओके 49, 9 संख्याओं का औसत 42 है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 40 तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 48 है तो पांचवी संख्या क्या है। देखिए पहली 5 संख्या क्या होगा, मान लेते हैं कि कैसे मानूं मैं, अगर पहली 5 और अंतिम 5 लेंगे ठीक है, तो 9 संख्या में से ये पांचवी संख्या 2 बार आएगी। मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कितनी संख्या 9 संख्या, तो पहली 5 कहां तक आएगी ई तक, और अंतिम 5 कहां से आएगी आई से लेके जाएंगे तो ई तक, मतलब हर बार अगर 5 संख्या लेंगे तो ई जो है आ जाएगा है ना। तो अगर पहली 5 ले रहे हैं उसका औसत 200 है, औसत 40 है, तो मतलब पहली 5 संख्याओं का योग कितना होगा 5 × 40, राइट, प्लस अंतिम 5 की, अंतिम 5 कितना होगा टोटल 5 × 48 कितना हो जाएगा 240। उसमें से अगर 9 संख्याओं को घटा दें, कितना 9 × 36 और 9 दूनी 18, 378, तो क्या होगा, तब ये होगा कि ई 2 बार लिया हुआ था, बाकी सब एक एक बार है। तो अगर इसमें से ये हटा दें तो सिर्फ ई का वैल्यू बच जाएगा जो कि पांचवी संख्या है, पांचवी संख्या पूछ रहा है ना। तो ये 200 + 240 कितना हो जाएगा 440 - 378, कितना हो रहा है 22 + 40 62 आंसर। ओके 50 हो गया, 50 देखते हैं। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक मोबाइल 16,000 में बेचा जाता है, मोबाइल का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट, मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है, अंकित वो है 100 रुपया, तो 20% की छूट मतलब कितना में विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा x का 80% पे है ना, बटे 100। अगर किसी पे 20% का छूट मतलब दाम कितना देना पड़ेगा हमें 80%, तो x × 80 / 100 बराबर 16,000, राइट। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, 8 से काटते हैं, 8 से 2 पे 3 शून्य, 2000 में कट गया था, x बराबर कितना आएगा 2000 × 10 20,000 रुपया। पूछ क्या रहा है मोबाइल का अंकित मूल्य, यही है ना x कितना है 20,000 रुपया। चलिए 50 तक हो गया। 51 से क्या हो रहा है रीजनिंग शुरू हो रहा है, तो 1 घंटा 10 मिनट लग ही गया है, तो मुझे लगता है कि रीजनिंग का मैं अलग पार्ट डाल देता हूँ, मैथ का अलग डाल देता हूँ, उससे क्या होगा कि आपको एक बार में ज्यादा समझने में
परेशानी नहीं होगा, आप आराम से 2 बार में समझिए, ज़्यादा आसान रहेगा, है ना? तो आज ये आपको मैथ का मिल रहा है, कल इसका रीजनिंग का पार्ट मिल जाएगा आपको, उसके बाद आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।